श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ द्यौः शान्तिः, अन्तरिक्षे शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आपः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या और उपसंहार चल रहा है भगवान। और अब आगे, अगर जीव सत्य बोले कि मैं अकर्ता हूँ तो जन्म मरण के चक्र में जाने के से बच जाएगा। अगर जीव सत्य बोले कि मैं करता हूँ तो जन्म मरण के चक्र में जाने के दंड से बच जाएगा। गीता में स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार से विशेष रूप से मूढ़ बना हुआ ही जीव मैं करता हूँ ऐसा मानता है। 13वें अध्याय में भगवान निश्चित रूप से उपदेश करते हैं कि प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। सारे कर्म प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं। आत्मा चेतन है, कर्म का साक्षी है, दृष्टा है, आत्मा में कर्म नहीं। इस प्रकार से विवेक ज्ञान से ज्ञानी जब अपने को अकर्ता ही समझता है तो मैं कर्म करता हूँ ऐसा वह अभिमान कैसे कर सकेगा। एक बार जब निश्चयात्मक ज्ञान हुआ है कि मैं अकर्ता ही हूँ तो उसका वह ज्ञान नष्ट नहीं होता। ज्ञानी अपने को अकर्ता मानता तो अज्ञानी अपने को कर्ता ही मानता है। इतना तो दोनों में विरोध है। अज्ञान में ही अपने कर्म रहते हैं, ज्ञान अवस्था में तो वह अपने को शुद्ध ही मानता है। तो अज्ञान काल में ही कर्मों का अधिकार है, ज्ञान काल में तो ज्ञानी अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप में ही स्थित होता है। तो कर्म का अधिकारी कैसा बनेगा? वह तो न एव किंचित करोमीति युक्तः मन्येत तत्वविद। तत्ववेत्ता योगी अर्थात ज्ञानी आत्मा ही एक सत्य वस्तु है, आत्मा ही एक तत्व है ऐसा मानता है और वही मैं हूँ ऐसा मानता है। वह मैं कुछ भी नहीं करता ऐसा मानता है। खाना पीना सोना जागना वे सब कर्म शरीर में हैं, इंद्रियों में हैं, मन बुद्धि या प्राणों में हैं। ये सारे कर्म तो मुझ में सुतराम नहीं हैं। मैं करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, इस तरह ज्ञानी मानता है। अपने को देह इंद्रिय बुद्धि प्राण मानकर उनके कर्म अपने में मानकर अपने को कर्ता मानना यह बहुत बड़ा भ्रम है। अनेक विषयों के विद्वान आचार्य MA PhD किए हुए विद्वान भी अपने को कर्ता मानते हैं। स्थूल देह में गर्व करते हैं, अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय विद्वान मानते हैं। जीव अपने को जैसा मानता है वैसा ही दृढ़ संकल्प करता है। मैं शुद्ध कर्मों का करता हूँ ऐसा मानता है, मैं पाप कर्म का करता हूँ ऐसा तो बोलता नहीं, मगर अंदर से कहता है कि पाप कर्मों का भी मैं ही करता हूँ। अर्जुन ने कर्म क्या है, कर्म क्या है? अर्जुन ने कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ऐसा प्रश्न भगवान से पूछा। तो भगवान ने उत्तर दिया। अब मंत्र नंबर है भगवान श्रीमद् भगवद गीता का 4/17। कर्मणः हि अपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणः च बोधव्यम गहना कर्मणः गति। अर्थात कर्म में भी जानना चाहिए, विकर्म में भी अर्थात कर्म में भी जानना चाहिए, विकर्म में भी जानना चाहिए, अकर्म भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति अत्यंत गहन है। इस तरह कर्म विकर्म अकर्म क्या है, इसका सारे जीवन मात्र के लिए भगवान ने उपदेश दिया है। चारों आश्रमों के कर्तव्यों को उपदेश किया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों आश्रमों के धर्मों का उपदेश किया है।
साक्षात ईश्वर के द्वारा निर्माण किए गए ये कर्म प्रजा के अभ्युदय के लिए ही, लौकिक सुख समृद्धि के लिए ही देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों से होते हैं। देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों के द्वारा स्वाभाविक कर्म भी होते हैं, उन्हें कर्म नहीं कहा जाता, वो तो स्वाभाविक क्रियाएं हैं। ईश्वरोक्त वेद विहित कर्मों को ही कर्म कहा जाता है। ईश्वर के विधान अनुसार ही सारे कर्म करने चाहिए। बोलना चलना खाना पीना ये बस कर्म ईश्वर के विधान अनुसार होने चाहिए। देखना है तो आँखों से रास्ता देखना चाहिए, चलना है तो इधर उधर देखना ही नहीं बस पैर से चलो, ऐसा नहीं आँखों से ठीक रास्ता देखो फिर भी पैर रखकर चलने लगो। वाणी से सत्य बोले, झूठ बोलना पाप है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।